अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना होगा। सफलता तब है जब आपका हस्ताक्षर आपके ऑटोग्राफ में बदल जाए। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एकचित्त निष्ठावान होना पड़ेगा। जीवन में एक उद्देश्य रखें, लगातार ज्ञान प्राप्त करें, कड़ी मेहनत करें और महान जीवन का एहसास करने के लिए दृढ़ता रखें। आसमान की ओर देखो, हम अकेले नहीं हैं, पूरा ब्रह्मांड हमारे अनुकूल है और केवल सपने और काम करने वालों को सर्वश्रेष्ठ देने की साजिश करता है। ये थे APJ अब्दुल कलाम के अनमोल वचन। APJ अबुल पाकीर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वर में एक मुसलमान परिवार में हुआ। उनके पिता जैनुल आबिदीन एक नवीन थे और उनकी माता अस्सी अम्मा एक गृहिणी थी। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थे, इसलिए उन्हें छोटी उम्र से ही काम करना पड़ा। अपने पिता की आर्थिक मदद के लिए कलाम स्कूल के बाद समाचार पत्र विवरण का कार्य करते थे। अपने स्कूल के दिनों में कलाम पढ़ाई लिखाई में सामान्य थे, पर नई चीज़ सीखने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहते थे। उनके अंदर सीखने की भूख थी और वो पढ़ाई पर घंटों ध्यान देते थे। उन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई रामनाथपुरम अश्वात्तर्ज मैट्रिकुलेशन स्कूल से पूरी की और उसके बाद तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ्स कॉलेज में दाखिला दिया, जहां से उन्होंने सन 1954 में भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। उसके बाद वर्ष 1955 में वो मद्रास चले गए, जहां से उन्होंने एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण की। वर्ष 1960 में कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। APJ अब्दुल कलाम 1958 में DRD और डिफेंस रिसर्च एवं डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ गए। डॉक्टर कलाम की तैनाती DRDO के हैदराबाद केंद्र में हुई। 5 सालों तक वे यहाँ पर महत्वपूर्ण अनुसंधानों में सहायक रहे। उन्हीं दिनों चीन ने भारत पर हमला कर दिया। 1962 के इस युद्ध में भारत को करारी हार की शिकस्त लेनी पड़ी। युद्ध के तुरंत बाद निर्णय लिया गया कि देश की सामरिक शक्ति को नए हथियारों से सुसज्जित किया जाए। अनेक योजनाएं बनी जिनके जनक डॉक्टर कलाम थे, लेकिन 1963 में उनका हैदराबाद से त्रिवेंद्रम तबादला कर दिया गया। उनका यह तबादला विक्रम रिसर्च सेंटर में हुआ, जो कि दूसरे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की सहयोगी संस्थान था। डॉक्टर कलाम ने 1980 तक इस केंद्रों में काम किया। अपने इस सेवा काल में उन्होंने देश को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण मुकाम तक पहुंचाया। 1969 में उन्हें ISRO भेज दिया गया, जहां उन्होंने परियोजनाओं निर्देशक प्रोजेक्ट डायरेक्टर के पद पर काम किया। उन्होंने पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 और ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV को बनाने में अपना अहम योगदान दिया, जिनका प्रक्षेपण बाद में सफल हुआ। 1980 में भारत सरकार ने एक आधुनिक मिसाइल प्रोग्राम एडवांस्ड मिसाइल प्रोग्राम अब्दुल कलाम जी डायरेक्टर से शुरू करने की सोचा, इसलिए उन्होंने दोबारा DRDO में भेजा। उसके बाद एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP कलाम जी के मुख्य कार्यकारी के रूप में शुरू किया गया। अब्दुल कलाम जी के निर्देशों से ही अग्नि मिसाइल, पृथ्वी जैसे मिसाइल का बनना शुरू हुआ। APJ अब्दुल कलाम यूं ही अचानक सबको छोड़कर अनंत यात्रा पर विदा हो गए। दिल का दौरा पड़ने से 83 साल के डॉक्टर कलाम का सोमवार शाम निधन हो गया। इस खबर ने पूरे देश को गम में डुबो दिया, तो साथ ही साथ आम लोगों के बेहद करीब इस शख्स से जुड़े हर याद ताज़ा हो गई।
एपीजे अब्दुल कलाम अपनी पुस्तक इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलियन में प्रस्तुत किया। इंडिया 2020 पुस्तक में इन्होंने लिखा कि भारत को वर्ष 2020 तक एक विकसित देश और नॉलेज सुपर पावर बनाना होगा। एपीजे अब्दुल कलाम के अवार्ड्स। पहला अवार्ड, विज्ञान क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए इन्हें 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। रक्षा अनुसंधान क्षेत्र में अपने उल्लेखनीय योगदान के लिए इन्हें 1997 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वर्ष 1998 में राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी अवार्ड मिला। ऐसे ही बहुत सारे अवार्ड इन्होंने खुद अपने नाम किया है। कलाम ने साहित्यिक रूप से भी अपने विचारों को बहुत सारे पुस्तकों में समाहित किया है। इसमें कुछ विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम तथा इग्नाइटेड माइंड, अनलीस्टिंग द पावर विद इन इंडिया। इन पुस्तकों का कई भारतीय तथा विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। अगर आप लोग भी बुक के शौकीन हैं, अगर आपको बुक पढ़ना पसंद है तो आप बुक रेफ़र करें। अब मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।